नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बोध गया, उस स्थान पर जो विश्व विख्यात है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर। बोध गया वो स्थान जहां माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया वो क्षेत्र जहां एक नए धर्म की नींव पड़ी थी। बोध गया वो जगह जहां पर एक साधारण से राजकुमार को असाधारण प्रतिभा का धनी बनाया गया। हाँ, आज हम हैं बोध गया बिहार के उस पीपल के वृक्ष के पास जहां पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो आइए जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो शास्त्रानुकूल है या कुछ और है। दोस्तों, आज हम आपको बौद्ध धर्म की उस यथार्थ सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना होगा और ना ही सुना होगा, और बताएंगे कि बौद्ध धर्म में चल रही साधना हमारे पवित्र सदग्रंथों से कितना मेल खाती हैं तथा बौद्ध धर्म का अध्यात्म मार्ग में कितना योगदान है, तथा जानेंगे कुछ बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायियों के विचार अध्यात्म और बौद्ध धर्म की साधना के बारे में, और उसका यथार्थ अध्यात्म ज्ञान से विश्लेषण करके संपूर्ण सत्य से आपको रूबरू कराएंगे। आइए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं कुछ बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के मिले जुले ज्ञान से। क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु बनाया था? नहीं, उनका कोई गुरु नहीं है। वो दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए कि जब तक जिसको खोज है नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर हमको क्यों न विलीन हो जाए। मतलब उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, वैसे ही साधना की। हाँ, साधना किए थे। तो मैडम, हम जानना चाहते हैं क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु बनाया था? हाँ, गुरु बनाया था। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु धारण किया था? गुरु धारण किए थे मगर जब यहाँ पे बुद्ध आए थे तो बुद्ध बन के नहीं आए थे, राजकुमार सिद्धार्थ बन के आए थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ को इस प्लेस पे जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया था। वो सिद्धार्थ बन के आए तो बुद्ध बन के यहाँ से गए थे। जी, क्या जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है? बुद्धिज्म में तो कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं जलाइए। नहीं, उनका कोई गुरु नहीं है। हाँ, गुरु बनाया था। गुरु धारण किए थे। क्या बिना गुरु के साधना करने से निर्वाण मोक्ष मिल सकता है? तो क्या बिना गुरु के मोक्ष पाया जा सकता है? एकदम पाया जा सकता है। तो क्या बिना गुरु के साधना करने से निर्वाण मिल सकता है? उनको तो मिला ना भाई। तो हम जानना चाहते हैं महात्मा बुद्ध जी और बौद्ध धर्म में भक्ति और मुक्ति का मार्ग क्या बताया है? सिंपल वे। भक्त मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मोक्ष मतलब जो भगवान बुद्ध है उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है वो सफरिंग लाइक दुखम है ये। तो जब इनसे आप पार करते हो, इन संसार से पूरा पार कर मतलब बाहर निकलते हो, तभी आपको मोक्ष मिलता है। तो जो आपने बताया, क्या इसी मार्ग से मोक्ष हो सकता है? मोक्ष हो सकता है। मैं मोक्ष नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं बस अपने मन की शांति ढूंढ रही हूँ। लाइक जब गुस्सा आता है तो मन शांत नहीं। महात्मा बुद्ध जी ने तो बताया था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य साल्वेशन ही है, मोक्ष ही है। आप कहाँ तक सहमत हो इससे?
वही है जो सैल्वेशन है, वो मन की शांति ही है। लाइक अगर जो आपकी जो लास्टिंग हैप्पीनेस जो है वो मोक्ष होता है मेरे। तो अगर वो आपको प्राप्त हो गई तो आप इस जितने भी आपके बाहर की जितने भी आउटर हिंड्रेंस है वो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगी। आपकी मन की शांति विल बी अ लास्टिंग हैप्पीनेस। क्या महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग सदग्रंथों से प्रमाणित है? तो महात्मा बुद्ध जी ने जो भक्ति और मुक्ति का मार्ग बताया है, भगवान पाने का जो मार्ग बताया, क्या वो हमारे वेद गीता में प्रमाणित है? वो सिर्फ दुख को निवारण के लिए रास्ता बताए हैं, न कि कोई मुक्ति और न कोई स्वर्ग है न कोई नर्क। महाराज जी, क्या बौद्ध धर्म में गीता वेद आदि शास्त्रों को माना जाता है या नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है। क्या बौद्ध धर्म ईश्वर भगवान के अस्तित्व को मानता है? तो क्या महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व को मानते हैं? नहीं, भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते। जो भी है इसी जन्म में दुख के निवारण के लिए आपको अपना जो है से भक्ति करना है और विपासना करना है, चित्त को शांत करना है। क्या बौद्ध धर्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है? जी, बौद्ध धर्म परमात्मा का अस्तित्व को तो स्वीकार, भगवान तो है, लेकिन ध्यान साधना करने से एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा तो भगवान का अपने दर्शन होता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जी, भगवान बुद्ध ने, और यह हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व को खंडन किया कि ईश्वर का, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैं परम सत्य की खोज में पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया तो मुझे एक ऐसा तत्व नहीं मिला जहाँ जिसे लोग ईश्वर कहते हैं और जिसने मनुष्य की विधाता को बनाया है या मनुष्य का भाग्य को बनाया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं। क्या विचार है आत्मा परमात्मा के बारे में बौद्ध धर्म का? आत्मा परमात्मा के में उन्होंने अधम माने हैं, कोई धम है ये नहीं है। आत्मा परमात्मा नाम चीज का बुद्धिज्म में कुछ है ही नहीं, जो है स्वयं है। अत दीपो भव का मतलब होता है कि आप अपना दीपक आप जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। तो क्या जीव खुद ही ईश्वर है? जीव खुद ईश्वर नहीं है, उसको खोजना पड़ता है। ईश्वर में क्या, सुख प्राप्ति इसी जन्म में जो है से निर्वाण की प्राप्ति। बुद्धिज्म में निर्वाण का बहुत महत्व दिया गया है, जो अच्छा से मुक्ति मिल जाए, सुख संपन्न, बस। क्या आप मानते हो कि दुनिया में कोई भगवान है? भगवान तो दुनिया में है, मतलब भगवान तो है, लाइक एब्सोल्युटली है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान है। भगवान तो लाइक हर जगह है। अच्छा महाराज जी, भगवान कौन है? भगवान अपने, भगवान कोई नहीं, अपने आप है। आप जैसा कीजिएगा, जैसा चाहिएगा वैसा होगा। मतलब इस संसार में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है ना। उनके बुद्धिज्म में जो है स्वयं मनी, मन और चित्त, रूप और नाम, यही दो चीज दिए हैं। यही दो चीज धरती पे रह भी जाता है, रूप और नाम। अब जैसे हम मर गए, भगवान बुद्ध मर गए, लेकिन उनका रूप और नाम अभी अमर है। जी, बौद्ध धर्म परमात्मा का अस्तित्व को तो स्वीकार, भगवान तो है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जी, भगवान बुद्ध ने, और यह हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व को खंडन किया है। भगवान तो दुनिया में है, मतलब भगवान तो है, लाइक एब्सोल्युटली है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान है। भगवान तो लाइक हर जगह है। क्या बौद्ध धर्म शास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नकारता है? तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं, क्या बौद्ध धर्म शास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नकारता है? क्या शास्त्रों का? वेद और गीता पुराणों को? नहीं, वेद गीता को उन्होंने नहीं माना है। तो महात्मा बुद्ध जी ने जब तप किया, फिर उनको इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने कोई गीता वेद को आधार नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने जो भी बनाए खोजे वो अपने आप से खोजे, और विपासना के माध्यम से खोजे, ध्यान के माध्यम से खोजे, और शील संपन्न के माध्यम से खोजे। मेडिटेशन में किसका ध्यान लगाते हैं?
तो महाराज जी मेडिटेशन में आप किसका ध्यान लगाते हो? मेडिटेशन में कुछ अपने खाली श्वास पे ध्यान देना है, किसी का कोई ध्यान नहीं लगना है, बस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है उसी को ध्यान देना है। श्वास आ रही है कस के आ रही है, कितना तीव्र है कितनी गति है, इसी को ध्यान देते 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 इसका 4 गो सीढ़ी होती है, 4 सीढ़ियाँ। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, तो उस ध्यान में किसका ध्यान लगाया जाता है? साधना जिसको कहते हैं, बैठकर मेडिटेशन करते थे, सांस लेते थे और सांस छोड़ते थे, कहीं का कोई चिंतन नहीं करते थे, ध्यान में लीन थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में आप किस भगवान का ध्यान करते हो या किस चीज़ का ध्यान लगाते हो? हम मेडिटेशन मैत्री ध्यान का करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप मेडिटेशन करते हो उसमें आप किसका ध्यान लगाते हो? उसमें अभी अगर सबसे फंडामेंटल जो आप बोलेंगे, सबसे बेस फंडामेंटल वो आनापाना सती कहते हैं, जिसको सांसों पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसके बाद ये शुरुआती होता है, सबसे मतलब आपका बेस फंडामेंटल होता है, इसके बाद उसका लेवल बढ़ते जाता है। तो मतलब आप किसी भगवान का ध्यान नहीं करते मेडिटेशन? नहीं, हम जैसे कि अभी सांस ले तो सांसों पर ध्यान देते हैं कि सांस आ रहा है जा रहा है, तो उस पर ध्यान जाता है हम लोग। अच्छा, मेडिटेशन में आप श्वासों पर ध्यान देते हैं तो उसके साथ कोई मंत्र का जाप करते हैं या केवल श्वासों पर ध्यान देते हैं? सांसों पर ध्यान देते हैं। और हमारे शरीर में होने वाली क्रिया जो हो रही है, गर्माहट हो रही है या अभी ठंडा लग रहा है, अभी गर्म लग रहा है, अभी दुख हो रहा है, अभी सुख आ रहा है, उन सब पर हम लोग ध्यान देते हैं। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं क्या भक्ति साधना में तप करना, व्रत करना या मेडिटेशन करना आवश्यक होता है? बुद्धिज्म में तप करना आवश्यकता नहीं है। बुद्धिज्म में विपස්සना का महत्व दिया गया है। पहला विपස්සना आनापान, उससे एक दूसरा है सतीपान, तीसरा है सती पठान और चौथा है समाधि। ये 4 समाधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। महाराज जी, मेडिटेशन में आप किसका ध्यान लगाते हो? मेडिटेशन में जो आनापान स्मृति है, जो श्वासा पर पहला यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो महाराज जी मेडिटेशन करने में क्या अनुभूति होती है? चित्त शांत होती है। चित्त शांत जब हो गया तो आपको हर तरफ से ज्ञान की प्राप्ति अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। ये मेडिटेशन करने से, अपने सांसों पर ध्यान करने से, 4 जो बताए ना 4 सीढ़ी, मैं भी बताया इन्होंने भी बताया, वो 4 सीढ़ी पार करते करते अपने आप जो है कि शांति का अनुभूति मिलेगा। तो आप मेडिटेशन में किस गॉड का ध्यान करते हो? मेडिटेशन मतलब गॉड को ये ध्यान करना नहीं होता है। मेडिटेशन में भी कई तरह की होती है। तो मोस्टली मैं जो मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैंने आज क्या किया है। तो लाइक मैं अपनी मतलब मैंने जो अपना कर्म है उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ मोस्टली। तो कि आज मैंने क्या पुण्य का काम किया, क्या मैंने गलत किया है, और अगर मैंने ये वाला चीज़ अगर मैं ऐसे करती हूँ तो उसका अंजाम क्या होगा। लाइक अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसको कैसे सही कर सकती हूँ, अगर बाद में मैं दोबारा ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ फेस करूँगी। तो ऐसे मेडिटेट करती हूँ। तो लाइक भगवान को ये करना थोड़ा मुश्किल है। सांसों पर ध्यान देना है कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे इस तरह से पीछे पैर करके, या उसको बोलते हैं पद्मासन में बैठ के जो ऐसे कि विपासना करना, अपने ध्यानों पर केंद्रित करना, अपने मन को सांसों पर लाना। तो मेडिटेशन में आप भगवान का ध्यान करते हो? हाँ जी, बुद्ध भगवान का उनका मतलब स्टैचू के बारे में सोचते हैं, बुद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। बुद्धिज्म में तप करना आवश्यकता नहीं है। साधना जिसको कहते हैं, बैठकर मेडिटेशन करते थे, सांस लेते थे और सांस छोड़ते थे, कहीं का कोई चिंतन नहीं करते थे, ध्यान में लीन थे। मेडिटेशन मतलब गॉड को ये ध्यान करना नहीं होता है। तो मेडिटेशन में आप भगवान का ध्यान करते हो? हाँ जी, बुद्ध भगवान का उनका मतलब स्टैचू के बारे में सोचते हैं, बुद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है?
महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में मोक्ष का मार्ग किसे माना गया है? मोक्ष का मार्ग आप जैसे कि हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं, तो बुद्धिज्म इसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण तो निर्वाण किस साधना से, किस विधि से होता है बौद्ध धर्म के अनुसार? तो भगवान बुद्ध ने उसके लिए निर्वाण के लिए रास्ते दिखाए, जैसे कि हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक वाचा होनी चाहिए, सम्यक सम्मा दिति, सम्मा संकल्प, सम्मा वासा, सम्मा कमंतुक, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये जो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उस मार्ग पर चल के ही हम निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या बताया है? यही साधना, ध्यान, साधना, दान, इससे मोक्ष होगा। बौद्ध धर्म में भक्ति के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता होती है या नहीं? तो महाराज जी, भक्ति के अंदर या ध्यान साधना में किसी मंत्र की आवश्यकता होती है या नहीं होती? इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें बस खाली सील है, नियम है बस। क्या बौद्ध धर्म मंत्रों की दीक्षा को मानते हैं कि मंत्र से मोक्ष हो सकता है? जी नहीं, बौद्ध धर्म मंत्र से नहीं मानते हैं। भक्ति साधना में मंत्रों की कोई आवश्यकता होती है या नहीं? भक्ति साधना में मंत्रों का साधना होती है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें बस खाली सील है, नियम है बस। भक्ति साधना में मंत्रों का साधना होती है। क्या बौद्ध धर्म में व्रत या तप करना आवश्यक है? अच्छा, हम जानना चाहते हैं क्या बौद्ध धर्म में व्रत करने की परंपरा है? जी नहीं, इसमें मेडिटेशन ही, इसमें उपोषक लिया जाता है अमावस्या और पूर्णिमा को, और कोई व्रत नहीं इसमें है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि महाराज गौतम बुद्ध जी ने निराहार रहकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। क्या बौद्ध धर्म में तप करना और व्रत करना ये लागू है, सभी के लिए अनिवार्य है? हाँ, सभी कोई कर सकते हैं। अच्छा, व्रत करना सभी के लिए अनिवार्य है? अनिवार्य है, व्रत कर सकते हैं। इसमें अमावस्या है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, एकादशी है, कर सकते हैं उस दिन। क्या व्रत करने से हमें आध्यात्मिक लाभ और भगवान की प्राप्ति में सहयोग होगा? आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शारीरिक लाभ मिलेगा। व्रत करने का तो हम एक आध्यात्मिक लाभ मानकर चलते हैं उसको, शारीरिक लाभ तो है ही, एक आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ ज्यादातर है, आध्यात्मिक लाभ उसी पर होगा कि जो उन्होंने बताए हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं क्या बौद्ध धर्म में व्रत करने की परंपरा है? जी नहीं। हाँ, सभी कोई कर सकते हैं। अच्छा, व्रत करना सभी के लिए अनिवार्य है? अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का वास्तविक इतिहास, कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब तार्किक व आध्यात्मिक विश्लेषण के साथ। आज से लगभग 3000 साल पहले कपिलवस्तु नगरी के लुम्बिनी क्षेत्र में राजा शुद्धोधन के घर बालक बुद्ध का जन्म हुआ। राज परिवार में जन्म होने के कारण राजसी ठाट बाट में उनकी परवरिश हुई। उनके पिता ने उनको हर तरह के दुखों से दूर रखा था ताकि उनको राजसी ठाट बाट और सुख दे सके। लेकिन बचपन से ही महात्मा बुद्ध का मन यहाँ के राजपाट और परिवार में नहीं लगता था। वे अक्सर अकेले बैठे हुए देखे जाते थे। इसका कारण था कि महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी और एक राजकुमार के रूप में वो जन्मी थी। स्वर्ग में उन्होंने जो सुख सुविधा देखी थी, वो सुख सुविधा यहाँ उन्हें किसी राज परिवार या परिवार में या सुखों में उनको वो अनुभूति नहीं हुई। इस कारण से उनका मन यहाँ पर नहीं लगता था। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से उनकी विवाह हुआ और एक संतान हुई। धीरे धीरे 29 वर्ष की आयु में वो सभी तरह के दुखों से मुक्ति पाने के लिए और भगवान पाने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद वे घूमते घूमते गया के बाहर जंगल में आ गए। यहाँ वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि उन्होंने कोई आध्यात्मिक गुरु धारण नहीं किया।
हालांकि उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा के लिए 2 गुरु बनाए थे, लेकिन आध्यात्मिक सतगुरु नहीं बनाया, जिस कारण से वे शास्त्र अनुकूल भक्ति, मुक्ति और मंत्रों से विमुख रहे। और उन्होंने गीता और वेदों के विरुद्ध मनमुखी साधना शुरू कर दी थी। वे वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने हठ योग शुरू करा और निराहार रहकर तप करना शुरू किया। भूखे रहकर तप करने के कारण उनका शरीर अस्थि पिंजर शेष रह गया, मरणासन स्थिति उनकी आ गई थी। तब परमात्मा की प्रेरणा से एक सुजाता नाम की औरत ने उनके मुंह पर खीर लगाई। धीरे धीरे उन्होंने खीर खाई और फिर पेट भरकर भोजन खाया। उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव की बात कही, जो उन्होंने उन 6 सालों में साधना के दौरान अनुभव पाया था कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, अर्थात भूखे रहने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही बात गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बता रखा है कि हे अर्जुन, यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, अर्थात भूखा रहने से भक्ति सफल नहीं होती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने कुछ अच्छी शिक्षाओं के और बातों के पॉइंट्स नोट कर लिए और उनका प्रचार घूम घूम कर देश और विदेश में करने लगे। बहुत सारे उनके अनुयायी बनने लगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी स्वर्ग से आई हुई पुण्यकर्मी आत्मा थी, उनके पुण्य शेष थे, इस कारण उनके वचन में शक्ति थी और वे अच्छा वक्ता थे, जिस कारण से सभी लोग उनसे प्रभावित होते थे और साथ में एक विभिन्न वेशभूषा भी उनके लोगों के प्रभावित होने का कारण बनी। कई सारे राजा, महाराजा और जनता उनके बताए हुए शिक्षा पर चलने लगे, उनके अनुयायी बन गए। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग बताया, अर्थात 8 प्रकार के नियम बनाए कि जो इन नियमों का पालन करेगा वह भव तृष्णा से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण प्राप्त करेगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। तो महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताई गई शिक्षा और अष्टांगिक मार्गों से अनेक लोगों ने उसका पालन किया और उसका अंतिम परिणाम यह रहा कि जहां जहां महात्मा बुद्ध जी का ज्ञान प्रचार हुआ, ज्ञान फैला, वो सारे लोग नास्तिक बन गए, क्योंकि उन महात्मा बुद्ध जी ने जो भक्ति खुद करी और अपने अनुयायियों को करवाई वो टोटली शास्त्र विरुद्ध थी, पूर्णतया वो शास्त्रों के विपरीत थी, जिस कारण से परमात्मा का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला और भगवान का लाभ नहीं मिला। इस कारण से सभी लोग कुछ सैकड़ों सालों बाद सब ने नास्तिकता की विचारधारा पनप गई कि भगवान नहीं होता, इस संसार को उत्पत्ति करने वाला भगवान नहीं है, केवल नर और मादा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और काम यानी संभोग ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। चीन, म्यांमार, रशिया, अनेक देश महात्मा बुद्ध की राह पर चलते हुए नास्तिक बन गए, जबकि परमात्मा प्राप्त संतों की वाणी में बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पटाऊ जो आदि अमर स्थाना। अर्थात जब सच्चा सतगुरु मिलेगा, तत्वदर्शी संत मिलेगा, वो आपको सत भक्ति देगा, शास्त्र अनुकूल ज्ञान देगा और सच्चे मंत्र देगा। उसके जाप से, उसके द्वारा बताई हुई भक्ति से सभी तरह की इच्छाओं समाप्त होगी और पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिलेगा। इसके अलावा इच्छाओं को खत्म करने का और मोक्ष पाने का और कोई मार्ग शास्त्रों में नहीं बताया है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताई हुई भक्ति से अनेकानेक देश नास्तिकता की कगार पर खड़े हो गए हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन में कोई सतगुरु नहीं बनाया, जबकि सभी शास्त्रों में प्रमाण है और हमारे सभी परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों में उदाहरण है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, यानी बिना गुरु के कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसके अलावा कबीर साहिब जी ने बताया है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। विष्णु अवतार राम और कृष्ण ने भी गुरु बनाकर भक्ति की और संसार में एक उदाहरण पेश किया कि बिना गुरु के कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। निगुरे की भक्ति हमेशा व्यर्थ होती है, असफल होती है। ये उदाहरण देके संसार में हम सभी के लिए एक उदाहरण पेश किया, जबकि महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु नहीं बनाया था। इस कारण से उनको और उनके अनुयायियों को मनमुखी साधना से कोई लाभ नहीं होना था और सारे साधक
नास्तिकता की कगार पर खड़े हो गए हैं। एक आस्तिक नास्तिक से हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति के आगे चलकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करने की पूरी पूरी संभावना होती है, लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति की भक्ति करने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और महात्मा बुद्ध ने शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके और अपने अनुयायियों को बताकर खुद भी महापाप के भागी बने और अनुयायियों को भी गलत साधना बताकर नरक का भागी बनाया। क्योंकि मनुष्य जीवन की कीमत बहुत अधिक है और गलत भक्ति करने से इस मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी श्वासों की कीमत खर्च हो जाती है। और आज महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर लगभग आधी जनसंख्या नास्तिकता की कगार पर खड़ी है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के अंदर ये मान्यता है कि कोई ईश्वर नहीं है, यह सृष्टि अनीश्वर है, अर्थात बिना ईश्वर की है, इस संसार का कोई कर्ता नहीं है। महात्मा बुद्ध जी का यह विचार सरासर मिथ्या है, क्योंकि विचारणीय विषय है कि एक घर बिना मुखिया के और एक देश बिना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के व्यवस्थित कार्य नहीं कर सकता, तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड और घूमने वाले ग्रह परग्रह और लोग कैसे व्यवस्थित संचालित कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी पवित्र सदग्रंथों में गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, सर्व ग्रंथ धर्म ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा का अस्तित्व को स्वीकारा है और बताया है कि परमात्मा है, साकार है, सशरीर है, राजा के समान दर्शनीय है और उसका नाम कबीर है, जिसे वेदों में कबीर देव कहा है, युवा कबीर, कबीर बताया गया है। कुरान में उसे कबीरा, खबीरा, कबीरन कहा है। इसके अलावा बाइबल में उसे ऑलमाइटी गॉड इज कबीर कहा है और गुरु ग्रंथ साहिब में उसे हक्का कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर बताया गया है। और संतों की वाणियों में ठोकर प्रमाण बताया है कि वो काशी वाला कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, जो धानक के रूप में यहाँ 120 साल लीला करके गया था। गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर वाणी में प्रमाण है कि परमात्मा कबीर है और वह सर्व अंग युक्त है। परमात्मा के एक एक अंग की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, जबकि बौद्ध धर्म परमात्मा के अस्तित्व को नकारता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो घोर तप और मेडिटेशन को मोक्ष का मार्ग बताया जाता है, इसके विषय में गीता जी में निर्णायक ज्ञान बताया है। अध्याय 17 श्लोक 5 कि जो साधक शास्त्र विधि से रहित मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और पाखंड से युक्त, अर्थात वे पाखंड और अभिमान, कामना और आसक्ति से युक्त है। अर्थात गीता और वेदों में घोर तप और ध्यान साधना को पूर्णतः व्यर्थ बताया है। इसके लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी और उनके साक्षात्कार करने वाले संतों ने बताया है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाई जाती है। इसकी जानकारी केवल पूर्ण तत्वदर्शी संति बता सकता है। सहज समाधि की विधि क्या है? सो सदगुरु मन भावे जो सहज समाधि बतावे, अर्थात सच्चा सदगुरु होगा वही सहज समाधि अर्थात सहज भक्ति की विधि बताएगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में बताया है कि जो साधक हठपूर्वक इंद्रियों को वश करके और तप करता है, उसे गीता जी में पूर्णतया व्यर्थ बताया है। और महात्मा बुद्ध जी ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शास्त्र विरुद्ध मनमुखी आचरण, मनमुखी पूजा और भक्ति विधि की थी, जिस कारण से उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ था। विश्व के सभी धर्म भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। उनके अनुसार इस संसार का उत्पत्तिकर्ता कोई भगवान नहीं है, यह संसार बिना भगवान का है, अर्थात अनीश्वर है। नर और मादा से ही संसार की उत्पत्ति होती है, भगवान इस संसार का कर्ता नहीं है। इसके विषय में गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान बताया है। अध्याय 16 श्लोक 8 और 9 में कि जो साधक इस संसार को आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के नर और मादा से ही उत्पत्ति मानते हैं और काम ही इसका कारण मानते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञान बताने वाले नासात्मा, मंदबुद्धि
मन क्रूर कर्मी लोग जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में गीता जी ने कड़वे शब्दों में यह बात कही है। इसके अलावा बौद्ध धर्म शास्त्रों के अस्तित्व को नकारते हैं, अर्थात गीता और वेदों को वो नहीं मानते। विचारणीय विषय है कि जैसे एक पुत्र अपने परदादा के अस्तित्व को नकारे तो वह कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। मानव जाति और भक्ति अध्यात्म का शास्त्र आधार होते हैं। सृष्टि में सबसे पहले वेदों का प्रकाश हुआ, उसके बाद मानव जाति का प्रकाश हुआ। तो जो वेद है वो हमारे भक्ति के, अध्यात्म के और संपूर्ण देव और मानव जाति के आधार है। यदि कोई मानव और कोई पंथ या कोई विचारधारा गीता और वेदों के विरुद्ध बात करे या वेदों को नकार दे, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, तो उनका ज्ञान सरासर मिथ्या है और मतभेद वाला है। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहाँ के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा। इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। दोस्तों, आज आप इस कड़वी सच्चाई से रूबरू हुए कि बौद्ध धर्म में चल रही भक्ति व साधना पवित्र शास्त्रों के विपरीत है। महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, और ना ही उनके द्वारा बताई गई साधना से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और इस यथार्थ सच्चाई को जाना कि भक्ति मार्ग में बिना गुरु के साधना व्यर्थ होती है। महात्मा बुद्ध जी ने बिना गुरु के साधना की तथा निगुरी प्रथा चलाई एवं पवित्र वेद शास्त्र के विपरीत साधना ही आगे प्रचलित कर दी, जिसका नकारात्मक परिणाम यह है कि चीन और रूस जैसे अनेक देश नास्तिक हो चुके हैं। सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यह मनुष्य जीवन
बहुत ही अनमोल है। मनुष्य जीवन में ही भक्ति करके भगवान को पाया जा सकता है और दुखों से पूर्णतः मुक्त होकर मोक्ष पाया जा सकता है। इसीलिए शास्त्र विपरीत मनमानी साधना करके इस अनमोल मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना गंवाए। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से मनुष्य जीवन सफल नहीं हो पाता है, ना दुखों से मुक्ति मिलती है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य 84 और जन्म मरण के दीर्घ रोग से पूर्णतः छुटकारा पाने की वास्तविक भक्ति विधि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जो परमेश्वर कबीर साहिब के पूर्ण अवतार हैं। उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शास्त्रों से प्रमाणित है, वह पूर्ण मोक्षदायक है।